याद आ रही है। बोले दुर्वासा जी के प्रकोप से उन्होंने हमारी रक्षा की। कैसे? दुर्योधन ने दुर्वासा जी को अपने यहां बुलाया और दुर्वासा जी जहां कहीं भी भोजन करने जाते थे अपने हजारों शिष्यों को लेकर चलते थे। तो दुर्योधन ने अपने यहां भोजन करने बुलाया तो दुर्योधन भोजन कराने के बाद में दक्षिणा दी तो दुर्वासा जी ने कहा कि कुछ मांगो, क्या चाहिए? तो दुर्योधन कितना दुष्ट, आंखों में आंसू भर लाया और रोता हुआ दुर्वासा जी से कहता है, ये पांडव जो है ना आजकल वन में हैं, मुझे बड़ी दया आती है उनके ऊपर, मुझे बड़ा तरस आता है उनके ऊपर। दुर्वासा जी बोले वो तो ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं? बोले आप ऐसी कृपा कर दो, आप एक बार अपने समस्त शिष्यों के साथ उनके यहां भोजन करने चले जाओ। आप उनके यहां भोजन कर लेंगे, उनका अन्न खा लेंगे तो उससे उनका कल्याण हो जाएगा। दुर्वासा जी बोले भाई तू कितना अच्छा है, दूसरे के हित का विचार करता है। बोले कब जाऊं? बोले आप एक काम करो, आप परसों चले जाओ, मैं उनको सूचना दे दूंगा कि आप आ रहे हो। दुर्वासा जी बोले ठीक है, परसों चले जाएंगे। अब दुर्योधन ने उनको कुछ नहीं बताया। पांडव बेचारे थोड़ा सा भोजन बनाते और भोजन बना करके ठाकुर जी का स्मरण करके भोग लगा के 5 पांडव पाले थे। लेकिन द्रौपदी को वरदान था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी भोजन खत्म नहीं होगा। अब 5 पांडवों ने भोजन कर लिया, भोजन करके जैसे निवृत्त हुए अपनी थाली धो करके सबने व्यवस्थित कर दी, जंगल में लकड़ी काटने के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने में ही देखा कि हजारों शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी आ रहे हैं। सबको आते हुए देखा, युधिष्ठिर आदि आपस में विचार करने बोले दुर्वासा जी आ रहे हैं, और दुर्वासा जी अकेले आवे तो समझ आती है, इतने सारे संत पधार रहे हैं, इसका मतलब भोजन करने आ रहे हैं। और दुर्वासा जी, हमारे पुराणों में 2 ही भोजन भट्ट बताए बस, पहले दुर्वासा जी, दूसरे ठाकुर जी। इनके समान कोई भोजन नहीं करता। एक लीला, एक कथा सुनाए आपको। वृंदावन में दुर्वासा जी का आगमन हुआ। कब? जब ठाकुर जी वहां विराजते थे। तो दुर्वासा जी यमुना के पल्ली पार अपनी ध्यान कुटिया लगा करके वहीं बैठ रहे थे। गोपियों को जब ये बात पता चली तो गोपियां कन्हैया के पास गई। बोले कन्हैया? बोले हाँ। बोले दुर्वासा जी आए हुए संत, हमारी इच्छा है कि हम उनका दर्शन करने के लिए जाएं। कैसे जाऊं? बोले क्यों, जाने में क्या दिक्कत है? बोले बीच में इतनी गहरी यमुना है, उसको कैसे पार करेंगे और कैसे दर्शन करेंगे? भगवान बोले अरे उसमें क्या है, यमुना जी से जाकर के कह देना, यदि कृष्ण नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं, स्त्री की तरफ कभी भी देखते भी ना हो, किसी स्त्री का कभी स्पर्श भी ना करते हो, तो इन सब की साक्षी लेकर के हे यमुना हमको मार्ग दे दो। गोपियां बोली वाह वारे ब्रह्मचारी, हमारे संग गले में गलवैयां डाल के रास करते हो और यूं कहते हो हम स्पर्श नहीं करते। अरे बोले तुमको विश्वास नहीं होता तो जाओ यमुना से जाके बोल दो, यमुना मार्ग दे दे तो समझ लेना मैं सच बोल रहा हूं। अब बोली ठीक है। अब यमुना के किनारे सब गोपियां गई, जाके बोली यदि कृष्ण नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हो, कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हो, कभी किसी स्त्री को कुदृष्टि से ना देखते हो, तो हे यमुना इन सब की साक्षी देकर के तुम हमको मार्ग दे दो। यमुना का एक तरफ का प्रवाह रुक गया, दूसरी तरफ का प्रवाह चला गया, बीच में मार्ग मिल गया। गोपियां आश्चर्य करने लगी, बोले वाह आश्चर्य है ये तो। अब पहुंच गई वहां तो सामने दुर्वासा जी बैठे थे। दुर्वासा का मतलब क्या है? जो केवल दूर्वा खाते हैं, दूर्वा मतलब घास, उसको कहते हैं दुर्वासा। अब गोपियों का यह भाव था कि दुर्वासा जी का दर्शन करेंगी और फिर वहीं पल्ली पार में, अब हमारे यहाँ बेलवन है यमुना जी के उस पार, तो ब्रजवासी आज भी कभी कभी इच्छा होती है, वो कौन से वार को जाते हैं बेलवन में? बृहस्पतिवार को। आज भी कई ब्रजवासी बेलवन भोजन पका के ले जाते हैं, बना के ले जाते हैं। वहां लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं, फिर वहां पे पिकनिक करते हैं ब्रजवासी। वहां ठाकुर जी पिकनिक करते थे, इसलिए आज भी ब्रजवासी वहां जाते हैं। ले चलेंगे आपको कभी। तो
हम भी बहुत छोटे थे तब के गए, तो उसके बाद गए नहीं। हाथ की बढ़िया रोटी चटनी मक्खन लेके ब्रजवासी जाते हैं और वहां ठाकुर जी के संग पिकनिक मना रहे हैं, इस भाव से वहां भोजन करते हैं। तो गोपियों का भाव ये था कि दुर्वासा जी का दर्शन कर लेंगे, बेलवन पास में ही, हम वन में पेड़ की छाव के नीचे चटाई बिछा के और अपने पकवान जो बना के ले जा रहे खाएंगे। दुर्वासा जी के दर्शन किए, प्रणाम किया। अब गोपियों के मन में भाव आया, हम अकेले का खाएं, बाबा को भी 2-4 पूड़ी दे दें। बोले बाबा हम तो यहाँ भोजन करवे आई, तो कछु हमारे पास सामग्री रखी, आप कहो तो थोड़ी बहुत आप भी न पाई लो, बिल्कुल देसी घी में सिद्ध करी हमने। दुर्वासा जी बोले कहाँ है? बोले ये डलियाओं में रखे, पूड़ी साग सब्जी सब रखे। 2-4 पूड़ी निकाल के गोपी ने दी, तो बोले अरे नहीं ऐसे नहीं दो, ऐसे नहीं देते संत को। तो क्या करें? बोले हमें काम, हम अपना मुंह खोल देते हैं, तुम पूरी डलिया की डलिया उड़ेल देना उसमें। और दुर्वासा जी ने ये विशाल मुंह खोला और गोपियां उसमें जा जा करके डलिया उड़ेल दे, पूरा गप से खा जाए। गोपियां सब चिंतित होके बैठ गई, बोले वाह भाई इनकी तो भोजन की सीमा ही नहीं, इतना खाते हैं ये। और वैसे नाम है इनका दुर्वासा। गोपियां बोली ठीक है कोई बात नहीं भाई, संत ने पाया और ठीक है लग गया भोजन हमारा, चले वापस। बोले चलो। बोले कैसे जामे, यमुना जी मार्ग नहीं देगी। यमुना जी से जाकर के अब कहने लगी, बोले वही वाली बात जो उस पार से कही, तो यमुना जी ने मार्ग नहीं दिया। बोले वहां से तो बात चल गई, यहां से क्यों नहीं चल रही है? बोले यहां से दुर्वासा जी की बात मान के जाना पड़ेगा तो चलेगी बात। दुर्वासा जी के पास गई, सब गोपियों ने कहा कि यमुना मार्ग कैसे देगी, आप कोई रास्ता बताओ। बोले उसमें रास्ते की क्या बात, यमुना से जाके कह दो दुर्वासा जी यदि केवल दूरवा ही खाते हो तो आप हमको मार्ग दे दो। गोपियां मन में विचार करने लगी, बोले बारे बाबा हमारे सबरे 100-150 गोपीन के भोजन को अकेलो चट्ट कर गो, डकारो नहीं मारी तेने, और तू कह रो तू दुर्वासा खावे, दूरवा खावे, जाओ जाके कह दो। अब गोपियां गई जाकर के यमुना जी से कहीं, बोले दुर्वासा जी केवल दूरवा ही खाते हो तो उनकी साक्षी के भाव से तुम हमको मार्ग दे दो। यमुना जी ने मार्ग दे दी। गोपियां पल्ली पार गई तो वहां पर ठाकुर जी खड़े थे, कहो कैसा रहा दर्शन तुम्हारे दुर्वासा जी का? गोपियां सब बोली, बोले तुम झूठे, तुम्हारा दुर्वासा झूठा, और तुम दोनों की गलत साक्षी देने वाली यमुना भी झूठी है, तुम तीनों झूठ बोलते। ऐसी छोटी छोटी लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं ब्रज में। तो मैं किस भाव से कह रहा था, दुर्वासा जी बहुत खाते हैं। अब वो दुर्वासा जी अकेले भी नहीं, 1000 शिष्यों के संग में भोजन पाने आए किसी के घर पे, तो सोचो कितनी सामग्री बनानी पड़ेगी। युधिष्ठिर के तो हाथ पांव कांपने लगे, बोले कहीं ये भोजन करने नहीं आ रहे हो, क्योंकि घर में तो कुछ बचा नहीं है। दुर्वासा जी आए, आकर के सबने प्रणाम किया पांडवों ने। दुर्वासा जी बोले अभी संध्या का समय हो रहा है युधिष्ठिर, हम नीचे नदी के किनारे संध्या करने जा रहे हैं, तुम जल्दी से भोजन सिद्ध करो, हम आकर के प्रसाद पाएंगे। अब युधिष्ठिर क्या बोले, इतने में ही सब चले गए नीचे। अब तो युधिष्ठिर रोने लगा, बोले वैसे ही हमारे दिन इतने खराब चल रहे हैं, और दुर्वासा जी ये यदि जरा भी क्रोधित हो जाएं तो इनके नेत्रों से सीधे अग्नि निकलती है, जल करके भस्म हो जाता है व्यक्ति। क्या करें, वो सब भगवान का स्मरण करने लगे, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो। इतने में ही द्वारिकाधीश वहीं जंगल में भ्रमण करते करते आ गए, और आके अरे पांडवों मैं तो तुम्हारी बाट देख रहा था, तुम लोग मिल जाओ, सुबह से भूखो प्यासो निकलो भैया, आज रुक्मणी ने रोटी भी ना खवाई मुकू, तुम्हारे घर पे कछु बनो हो तो दे दो। द्रौपदी बोली मजाक तो बहुत करते हो, आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं। अरे भोजन पूर्ण हो चुका है, दुर्वासा जी खाने बैठे, कुछ बनाने की सामग्री नहीं है, आप कह रहे हो आपको भोजन करा। बोले दुर्वासा जी की दुर्वासा जाने, मोकू तो भूख लगी है, मुकू तो पवा दे भैया। द्रौपदी बोली कुछ बचा ही नहीं, कहां से पवाऊं। भगवान रसोई घर में चले गए, बोले बचा कैसे नहीं, क्या देखें। इतने में एक मटका जिसमें साग रखा था, उसमें एक धनिया का छोटा सा तिनका, तू तो कह रही कुछ बचा नहीं है तो सही इसमें। बोले या धनिया से कहा होगा, बोले धनिया से सब है जाएगा। ठाकुर जी ने साग लिया, मुख पर धरा और विचार किया, बोले मैं मुख ब्राह्मण का स्वरूप है, मैं
वचन देता हूं, मैं कहता हूं कि अभी इसी वक्त जितने भी ब्राह्मण हैं सब तृप्ति का अनुभव करने लग जाएं, मतलब सबका पेट भर जाए। और साग खाकर के जैसे ही तृप्ति का अनुभव ठाकुर जी ने किया, खाली पेट बैठे सभी दुर्वासा जी के संत, सभी ऋषि बालक और दुर्वासा जी को नीचे बैठे बैठे डकार आने लगी। बालक दौड़े दौड़े आए, बोले गुरुजी पेट तो बहुत भर रहा है, भोजन कैसे करेंगे हम? बोले तुम्हारा क्या भर रहा है, मेरा भी भर रहा है। ऊपर 56 भोग बनाए होंगे पांडवों ने, अब कैसे पाएंगे? एक बोला गुरुजी भोजन पा नहीं सकते हम लोग, इतनी भी स्थिति नहीं है हमारी। तो बोले क्या करें? बोले यहीं से भग चलो। और दुर्वासा जी और सभी उनके जो बटुक ब्राह्मण थे नीचे से ही संध्या करते ही वहीं से भग गए, कोई ऊपर आया ही नहीं। आज अर्जुन कह रहा है उन दुर्वासा जी के क्रोध से रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, अपनी लीला पूरी करके चले गए। इंद्र का सिंहासन जो सदैव आधा खाली रहता था कि अर्जुन जब चाहे आकर के स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ सकता है, वो प्रभु आज हमें छोड़ के चले गए। अपने स्वरूप मात्र से कौरवों की सेना की आयु का हरण करने वाले ठाकुर जी आज हमको छोड़ के चले गए। आज जब ये बात सुनी है, पांचों पांडव मौन हो गए। बोले जब जिनकी वजह से हस्तिनापुर मिला है वे ही नहीं है तो हम क्यों रहेंगे? परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और राज्य गद्दी पर बिठा करके उसका राज्य तिलक करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण को द्रौपदी के साथ में प्रस्थान कर गए। कन्हैया कन्हैया, पांचों पांडवों को हम प्रणाम करें। ये जो सौभाग्यशाली भगवान ने इनकी कितनी सेवा की, इनके कुछ गुण हम में आ जाएं तो ठाकुर जी सेवा के भाव से नहीं, कम से कम प्रेम के भाव से हमारे घर आ जाएं। ये पांचों पांडव वन में विचरण करते हुए ठाकुर जी का स्मरण करते हुए स्वर्ग को प्रस्थान कर रहे हैं। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, वो पता क्या करते थे? बिहारी जी का दर्शन करते, श्री राधा रमन जी का दर्शन करते, श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करते, राधा मदन मोहन का दर्शन करते, राधा गोविंद देव का दर्शन करते। सबके दर्शन करने के बाद में उनकी एक क्रिया थी। अच्छा, वो एक दिन में एक ही ठाकुर के दर्शन करते थे और फिर क्या करते थे? मंदिर से निकले और फिर बाहर बैठ जाते थे। उनके हाथ में एक प्लेट रहती थी, उस प्लेट में घिसा हुआ चंदन, रोरी, टीका, सुगंधी, मोरपंख, ये सब रहता था। उसका क्या करते थे? फिर कोई ब्रजवासी बालक उनको मिल जाता था ना, कोई छोटा सा ब्रजवासी बालक हो 5-6 वर्ष का, इधर उधर घूम रहा हो, उसको पकड़ लेते थे। वो भागता तो उसको कुछ दे देते, उसके माता पिता होते तो उनको कुछ पैसे देते, बोले 10 मिनट मेरे सामने इसको बैठा दो बस। और क्या करोगे बाबा? बोले असली बिहारी को तो श्रृंगार में कर ना सकूं तो या को श्रृंगार कर लूं। तो क्या करते? तिलक लगाते, तिलक लगा के ये पत्रावली बना करके छोटी छोटी बिंदुओं से ठाकुर जी उसका बालक का श्रृंगार करते, फिर मोर पंख धरा देते, फिर अपने कुटिया में से जो सामग्री बना के लाते उसको अपने हाथ से खिलाते और खिलाते खिलाते रुदन करते। ये भाव नहीं रखते कि ये छोटा बालक है, यही भाव रखते थे साक्षात मां के बिहारी। दूसरे दिन राधा वल्लभ जी जाते, वहां राधा वल्लभ जी में एक बालक का श्रृंगार करके उसको राधा वल्लभ स्वरूप मान के उसका भोग लगाते। ऐसा करते 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 एक दिन ये हुआ साक्षात ठाकुर जी ही बालक के रूप में आए और उनका श्रृंगार करके भोजन पवाया। भोजन पाते ही ठाकुर जी ने गलवैया में हाथ दिया और अपने संग उनको वैकुंठ लेके चले। ऐसे भाव ब्रज के छोटे छोटे, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। ब्रज में जन्म लेने वाला एक छोटा सा कीड़ा भी सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। इसीलिए क्या करो ब्रज में? ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे
मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करें, ओ चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम गाइए भाव से। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया राधा रमण लाल की ठाकुर जी एक बार तो जरूर सबको दर्शन देते हैं ब्रज में, किसी ना किसी रूप में ही सही। ये ब्रज की प्रथा है। कहो तो आपके बगल में ही खड़े होके बिहारी जी को देख रहे होंगे, कहो तो आपके पीछे ही खड़े होंगे, कहो तो आगे बगल, कहीं ना कहीं एक झलक तो दिखेगी ही। आप पहचान नहीं पाओ, वो आपकी दुर्बलता है। कैसे पहचान में आएंगे? अगली पंक्ति में कह रहे हैं, बोले उनको बांधना पड़ता है। जो वो बछड़ा बछियाओं के संग रहते हैं ना, गैयाओं के संग रहते हैं, तो वैसी प्रवृत्ति हो गई है उनको। उनकी तरफ बांध के संग में रखो तो सही रहते हैं। जैसे कई नटखट बालक होते हैं ना, उनको देखा आपने, उनके माता पिता क्या करते हैं, जैसे मॉल में शॉपिंग करने जाएं, कहीं जाएं, तो अपना हाथ उस बच्चे के हाथ से बांध देते हैं, तो क्या वो कहीं भागे नहीं, संग संग चले। ऐसे ठाकुर जी को भी बांध लो खुद से। कैसे बांधोगे? डोरी कौन सी होगी? क्या कह रहे हैं? उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ
जय हो बांका रमण प्यारो बांका रमण, बांका रमण प्यारो बांका रमण, ओ मेरो बांका रमण प्यारो बांका रमण, प्यारो बांका रमण प्यारो बांका रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, आइए, राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण लाल की कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बंधु, वृंदावन सहज भक्ति की भूमि है। वहां पर भक्ति करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, आप जिस वस्तु को चारों ओर देख रहे हो वो भी कृष्ण है। आप जिसकी वाणी सुन रहे हो वहां वो भी कृष्ण है। जो खा रहे हो वो भी कृष्ण है। अरे औरों की बात छोड़ो, वृंदावन में यदि कोई व्यक्ति श्वास भी ले रहा है तो श्वास से प्रवेश करने वाले जो कण हैं वो भी श्री बिहारी जी के चरणों का स्पर्श करके आ रहे हैं, वो भी श्री राधा रमन जी का स्पर्श करके आ रहे हैं। हर वस्तु इतनी पवित्र है वृंदावन की। संत तो कहते हैं वृंदावन में जाकर के होटल में कमरा लेकर के पड़ जाओ, और पड़े पड़े क्या करो, बोले श्वास लेते रहो। वो श्वास लेना भी भजन है, वो श्वास लेनी भी भक्ति है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने मुक्ति का विषय पूछा भगवान शिव से। तब भगवान शिव वहां पर मुक्ति के स्थानों का वर्णन करते हैं। कौन कौन से मुक्ति के स्थान है? बोले द्वारिकापुरी, बद्रीनाथ, रंगनाथ, रामेश्वरम और बनारस। ये सब भगवान ने मुक्ति के स्थान बताए। बोले यहां पर पहुंच करके व्यक्ति अपनी अपनी अंतिम श्वास यदि ले ले और अंतिम श्वास ना भी ले पाए, यहां जाकर के अपना दाह संस्कार भी यदि संपन्न करवा ले तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन तभी भगवान शिव कहते हैं लेकिन देवी एक स्थान ऐसा भी है जो इन सब से भी मुक्ति में अत्यंत श्रेष्ठ है। तब भगवान शिव ब्रज वृंदावन के विषय में कहते हैं। भगवान श्री राधा रानी की जितनी भी स्तुतियां हैं किसने गाई हैं? भगवान शिव ने गाई। सारी स्तुतियां। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र यदि आप कभी पढ़ते हो तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में ये देखना कि ये मंत्र बोल कौन रहा है, तो वहां भगवान शिव वाच, भगवान शिव बोल रहे हैं। राधा रानी के, ठाकुर जी के जितने भी अच्छी अच्छी स्तुतियां हैं सब भगवान शिव ने गाई हैं। ब्रज के सबसे बड़े उपासक हैं भगवान शिव। तो भगवान
शिव वहां पर एक स्थान के विषय में बताते हैं जिसका नाम है ब्रजमंडल, और पार्वती जी से कहते हैं देवी एक स्थान है ब्रज, वो मनुष्य को 4 प्रकार की मुक्ति देता है। बाकी के स्थानों पर तो मृत्यु हो जाए तो मुक्ति होगी, लेकिन एक स्थान ऐसा है ब्रज वृंदावन जहां पर मनुष्य को 4 प्रकार से मुक्ति मिलेगी। मतलब आदमी वहां रह करके मुक्ति से बच ही नहीं पाएगा, मुक्ति मिलेगी मिलेगी। पार्वती जी ने पूछा, तब भगवान शिव बता रहे हैं, बोले पहला वृंदावन पहले मुक्ति कैसे देता है? बोले वृंदावन में जन्म ले लो। उस पर तो सोचो भगवान बरस पड़े हों जिसका जन्म वृंदावन में हो गया। अत्यंत कृपा होती है भगवान की, तब वृंदावन में जन्म होता है। तो पहली श्वास यदि किसी ने मातृ गर्भ से निकल करके वृंदावन की ले ली हो, ब्रज की ले ली हो, तो समझो उसकी फिर मृत्यु चाहे कहीं भी हो उसको मुक्ति मिलेगी मिलेगी। मातृ गर्भ से निकल करके पहली श्वास ब्रज की ले ले बस। मैं बताया ना, वहां की वायु साधारण थोड़ी है। श्री गोवर्धन हजारों 5000 मंदिर हैं ठाकुर जी के, उन सब मंदिरों में ठाकुरों का स्पर्श करके वहां की वायु बहती है, साधारण वायु नहीं है वो। तो पहला वृंदावन जो मुक्ति देता है वो जन्म, और दूसरा बोले जन्म कहीं भी हुआ हो मृत्यु वृंदावन में हो जाए, अंतिम श्वास वृंदावन की। बोले जब प्राण निकल रहे हो तब अंतिम श्वास में ब्रज की वायु उसके भीतर चली जाए तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा क्या बताए? बोले तीसरा बताए कि अंतिम श्वास चल रही हो और उसी समय पर ब्रज के बने हुए किसी पकवान, मिष्ठान या किसी भी भोग पदार्थ को या ब्रज की रज को उस मृतक म्रियमाण व्यक्ति के मुख में डाल दिया जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित है। किसी की मृत्यु हो रही हो और तत्क्षण आप मतलब जीवित अवस्था में है, बस लग रहा है कि अभी चले जाएंगे, उसी समय उसके मुख में ब्रज रज डाल दो, या उसके मुख में कोई ब्रज के बना हुआ कोई प्रसाद या कुछ भी वस्तु जो ब्रज से आई हो उसके मुख में पधरा दो, उसकी मुक्ति निश्चित है। और चौथा तो अति हो गई, हद ही कर दी। भगवान शिव ने ऐसी बात कही है कि क्या बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन वास्तविकता है। भगवान शिव कह रहे हैं, बोले ठीक है मृत्यु भी हो गई हो और उसकी शव यात्रा जा रही हो, और उस शव यात्रा को जाते हुए ब्रज में जन्मा कोई ब्रजवासी केवल आंखों से देख भर ले तो उस व्यक्ति की मुक्ति निश्चित है। बोले क्यों मुक्ति मिल गई? क्यों मुक्ति मिल गई? बोले कि इसको अंतिम समय में किसी ब्रजवासी ने अपने आंखों से देख लिया। ऐसा ब्रज वृंदावन। पार्वती जी तो तुरंत कैलाश छोड़ने लगी, बोले मैं तो जा रही हूं ब्रजमंडल में। तब भगवान शिव ने कहा, बोले वहां तुम रह नहीं पाओगी। बोले क्यों? बोले हमारा ऐसा रूप वहां विराजता है उसको तुम देख ही नहीं पाओगी। बोले कौन सा? तब भगवान शिव ने दर्शन कराए, नथनिया वाले भगवान शिव गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां विराज रहे हैं, गोपी बन करके भगवान विराज रहे हैं। ऐसा हमारा ब्रज वृंदावन है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिना ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चिराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयेति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन जो गया है उसको एक दिन तो कम से कम ऐसे रहना चाहिए जो ये बात कह रहे हैं। खैर मैं कह तो रहा हूं, मैं खुद ऐसे नहीं रहा कभी वृंदावन में। इच्छा है कि एक दिन तो कम से कम ऐसे गुजारा जाए जो वृंदावन में, वास्तविकता में वृंदावन में रहना कैसे चाहिए वो बता रहे हैं। सुनो और प्रयास करना ऐसे रह सको तो एक दिन कर लेंगे, कुछ है बना लेंगे। हमारे मधुसूदन जी पर ठाकुर जी ने कृपा की, इनको वृंदावन में घर मिल गया है। बंबई के निवासी हैं और घर क्या मिला, बिल्कुल हमारे घर के सामने ही रहते हैं। खूब मिलना जुलना बढ़िया बना रहता है और
अब तो ऐसी कृपा की ठाकुर जी ने, आपकी बिटिया का ब्याह भी वृंदावन में, ससुराल वृंदावन में। वाह, ये भगवान की बड़ी कृपा होती है, तभी वृंदावन मिलता है। ब्रज ठाकुर जी हर किसी को नहीं देते। ब्रज में जन्म नहीं देंगे, जन्म दे दिया तो जन्म कहीं दे दिया तो मृत्यु नहीं देंगे, मृत्यु भी दे दें तो ठाकुर जी, ये सब कृपाएं हैं ठाकुर जी की, किसी भी रूप में ब्रज में बसा दें बस। ब्रज ठाकुर जी आसानी से नहीं बुलाते। कैसे रहना चाहिए वृंदावन में? बोले भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट। भोजन नहीं बनाना वृंदावन जाके, तो बोले क्या करो? बोले किसी ब्रजवासी के घर चले जाओ और कोई थाल में लेना नहीं, अपने हाथ की अंजलि में ऐसे प्रसाद लो, जो घर में बनाओ वो दे दो। हमारे घर के बगल में भागवत निवास है, आज भी वहां के संत आते हैं हमारे घर पर, और ब्रजवासियों को 3-4 घर पे जाते हैं और वो ऐसे ही प्रसाद लेते हैं। उसमें जितनी रोटी जितनी सब्जी आ जाए उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन के पूरे गांव में हर हफ्ते में कम से कम एक बार तो जाओ और जाकर के भिक्षा याचन करो, ब्रजवासी के घर की भिक्षा लेके खाओ। अरे बोले तुम लोगों का सौभाग्य मान करके खाओ। क्यों? बोले इन ब्रजवासियों की यहाँ चुपके से घुस के ठाकुर जी माखन खा जाते थे, जिन ब्रजवासियों की यहाँ बिना बताए ठाकुर जी पहुंच जाते थे। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। एक भजन है, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाए। उसकी एक पंक्ति है, और ठाकुर जी कैसे बोले, ये तीनों लोकिन को स्वामी और ब्रिज में कैसे डोले? बोले बिना बुलाए डोले घर घर, या को कोई बुलावे ना फिर भी हर घर में घुस जाए। और माते का भाभी जी आज कहा बनाया हो तुमने, मुंह को भी दे दो ना 100। बोले जहां त्रिलोकी नाथ हाथ करके मांगे वहां पे हम जाके थाली में भोजन करेंगे। ग्रामेषु भिक्षामट, भिक्षा लेके खाओ। और पीने का भाव आए तो स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, यमुना का जल पी। अब आप देखो यमुना का जल पीने योग्य तो है नहीं, खैर पूरी दिल्ली नगरी ने हमारी यमुना जी को दूषित कर रखा है। दिल्ली का सारी गंदगी हमारी यमुना जी में आती है। क्या करो, वृंदावन में जितने भी नल लग रहे हैं उनमें भी तो यमुना जी का ही जल है, वो पियो। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम और चीराणि कंथाम कुरु। अब ये 2 बातें तो आप कर लोगे, तीसरी नहीं कर पाओगे। तीसरी क्या? बोले चीरों को इकट्ठा करके एक कपड़ा बना के वो पहन के रहो। आप कहोगे हाँ भिखारी बनाए दो हमें, लेकिन देखो ये नियम है ब्रज का। चीराणि कंथाम कुरु, चीरों को मिला मिला करके एक पोशाक बनाओ और उसको पहन के रहो। और कुछ नहीं कर सकते तो हमारे नाना जी कहते थे, बोले लाला देख अब ये कलयुग में तो असंभव है चीर के कपड़े पहनना, तो क्या करें? बोले बढ़िया कपड़े में भीतर की तरफ एक चीरा सिलवा लो। ब्रज में कोई पड़ा हुआ, रज में पड़ा हुआ कोई चीरा हो, उसको यहाँ पे सिलवा लो। और दूसरा भाव वो कहते थे, ठाकुर जी की इतनी पोशाक चढ़ती है मंदिरों में, किसी किसी वैष्णव पर पुजारी प्रसन्न होकर ठाकुर जी की पोशाक का चीर दे देते हैं। तो उस चीर का क्या करें? बोले अपने किसी कपड़े में उसको अंदर की तरफ सिलवा लो, उसको पहन के फिर ब्रज में घूमो। वो यही भाव रहेगा, ठाकुर जी अंदर ही बैठे मेरे संग में। चीराणि कंथाम कुरु। और जब आप ऐसा जीवन जीने लगोगे, भिक्षा मांग के खाओगे, यमुना का जल पियोगे, चीर पहनोगे, तो क्या होगा? ब्रजवासी आपका सम्मान करने लगेंगे। वृंदावन कह रहा है वो आपके लिए विष के समान है सम्मान। सम्मानम कलयेति घोर गरलम। बोले ब्रजवासियों से कभी सम्मान की इच्छा मत रखना। बोले जिन ठाकुर जी का सम्मान इन ब्रजवासियों ने नहीं किया, तुम चाहते हो वो तुम्हारा सम्मान करें? छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। त्रिलोकी स्वामी जब घर आता, गोपी कहती का भयो मक्खन खावे को? बोले हाँ खाऊंगो। बोले ऐसे नहीं मिलेगा, पहले हमको बंदर की तरह खो खो करके दिखा। तो त्रिलोकीनाथ खो खो करता है, तब उसको माखन मिलता है। ये है ब्रजमंडल।
और वहां जहां ठाकुर जी का सम्मान नहीं हुआ वहां तुम चाहते हो तुम्हारा सम्मान कोई करे। सम्मानम कलयेति घोर करलम नीच पुमानम क्षुधा। और बोले कोई आपको यदि अपशब्द कह दे, कोई धक्का दे दे, कोई थोड़ा उल्टा सीधा बोल दे आपसे, तो उसको अमृत समझ लेना। बोले वाह, यानी हमारे ठाकुर जी को भी खूब गारी दी, आज यानी मुंह को गारी दे के सिद्ध कर दियो, पवित्र कर दियो। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। और इन सब को करते हुए हर घर में, हर घर में, हर मंदिर में श्री राधा रानी ठाकुर जी विराज रहे हैं। उनको अपने नैन भर देखूं नंद कुमार, नैनों में भर के उनको देखो, लेकिन वृंदावन कभी मत छोड़ो, वृंदावनम मात्यज। अब आप कहोगे हम तो यहाँ व्यापार करते हैं, हम कैसे वृंदावन जाएं? तो जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में, हैं? भले ही तन से हम लोग बंबई में रहें, लेकिन मन हमारा सदैव वृंदावन में रहे, ऐसी कृपा कर दो। तो ये पांचों पांडव मन से तो वृंदावन में ही हैं, लेकिन देह का परित्याग करने के लिए स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए, स्वर्ग को जाने लगे। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो गए और बड़े होकर के इनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए। परीक्षित आज आखेट को वन में गए, तब इन्होंने वहां पर कलयुग को देखा। सावधानी से सुनिएगा सब लोग, कलयुग मिला है परीक्षित जी को, और कलयुग को इन्होंने 5 स्थान प्रदान किए हैं। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कथा में कहता हूं, और मेरी इस बात को कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मैं विश्वास से कह रहा हूं केवल ये 5 स्थानों पे कलयुग है, इसके अलावा छठवां कोई भी स्थान ऐसा नहीं होगा जहां कलयुग हो। इसलिए सतर्कता रखिए, भूल करके भी ये 5 जगहों पर कभी नहीं जाना है। और मैंने जैसा कल भी कहा, कथा सुने बगैर आप यदि इन 5 स्थानों पर गए हो तो ठीक है, आज तक के लिए क्षमा हो जाएगा, लेकिन कथा सुनने के बाद भी आप इन 5 स्थानों पर गए तो पाप दुगना होके लगेगा। इसलिए मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि भाई पहले ही तैयारी रखना, या तो कथा में आओ ही मत, क्योंकि कथा में कोई बात यदि आपने सुन ली और फिर उसको किया तो फिर पाप दुगना क्या 4 गुना होके लगेगा आपको। ये 5 स्थान, और जिनको अभी से डर लग रहा है, कहूं 2-4 तो मुस्कुरा गए, बोले क्या करें, सुननी पड़ेगी अब तो हमको, आ तो गए कथा में, तो कान बंद कर लो। मैं तो कहूंगा, क्योंकि भाई देखो, पूरी क्लास में 4-5 बच्चे फेल हो जाएं तो उनकी गलती, लेकिन पूरी क्लास फेल हो जाए तो किसकी गलती मानी जाएगी? पढ़ाने वाले की गलती मानी जाएगी ना। आप में से 2-4 रह जाएं, बाकी सब वैकुंठ चले जाएं, ठीक है, लेकिन सभी रह गए तो ठाकुर जी तो मुझे डांटेंगे, कह रहे क्या कथा सुना के आया तू, एक भी वैकुंठ नहीं आया तेरी कथा सुनने वाला। इसलिए मैं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा, और मैंने तो अपनी कथा में नियम रख लिया है, जो एक बार कथा 1 दिन की भी जिसने सुनी है ना, वो वैकुंठ जरूर पहुंचेगा। और सुनो, इसलिए नहीं पहुंचना वैकुंठ की वहां पे आनंद करोगे, कुछ नहीं, वहां पहुंच के कथा की व्यवस्था करना, फिर हम वहां आके भी कथा सुनाएंगे। यहाँ पे तो आप लोग सुन रहे हो, फिर वैकुंठ में कौन सुनेगा? वैकुंठ में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान सामने बैठेंगे, उनको कथा सुनाएंगे। इसलिए अब सावधानी से सुनो। अरे हमने आज तक जो करना था कर लिया ना, अब इतना नहीं कर सकते कि इन 5 जगह बस छोड़नी है, बस ये 5 स्थान छोड़ दो। आप कलयुग में नहीं हो, फिर आप सतयुग में जी रहे हो यदि आप इन 5 स्थानों पे नहीं जाते हो तो। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूपम मदात् प्रभु। 5 स्थान कौन कौन से? पहला, द्यूतम, जुआ में रहना, जुए में कलयुग का निवास होता है। खेल में कलयुग का निवास नहीं है, खेल कोई भी हो, कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन खेल में यदि वारे नटखट, अच्छा अंदर बैठे थे, कहां स्थान ढूंढा है बताओ, व्यासपीठ के सामने उधम मचा रहे हैं। वाह, यही तो बाल कृष्ण है। भगवान शुक्र मनाओ, भगवान के जैसा उधम नहीं मचाते। कल हम हमारे पंडित जी से बता रहे थे, भागवत में एक श्लोक में लिखा है, मैं अनादि वास्तव। ठाकुर जी को जिस घर से मक्खन नहीं मिलता क्या करते हैं, उस घर के चूल्हे पे बैठ के और धोती वोती उतार के सब कर आते हैं वहीं पे। लो चूल्हा, हमको मक्खन नहीं दिया तुमने, लो बताओ भोजन कैसे बनाओगी। तो बताओ, इतना उधम तो नहीं मचाते हमारे यहाँ के बालक भाई। वास्तव में पूरे गोकुल की नाक में दम करके रखते थे ठाकुर, इतना उधम मचाते थे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। सत्यनारायण की पूजा करा रही थी एक गोपी, उसके यहाँ पहुंच गए, सुबह सुबह पंजीरी भूंज रही थी। सो खड़े हो गए, बोले भाभी जी क्या कर रही हो? 4 साल के हैं छोटे से। बोले आज हमारे घर जय जय की पूजा है, उनके काजे पंजीरी भूज रही हूं। बोले सबसे बड़े जय जय तो हमें, हमसे बड़ा जय जय कौन सा आएगा? बोले चल रहे पागरे, नहावे ना धोवे यो के हम जय जय। बोले देख ले भाभी, तेने असली जय जय को अपमान किया है। तो गोपी ने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, बोले आयो बड़ो जय जय, मोह धो आवे ना, तू जय जय बने हमारे काजे, भुगतना पड़ेगा तुमको। असली जय जय का, असली भगवान का अपमान किया है। और इतने में दौड़ के गए, कुत्ता के 2 पिल्ला उठा के लाए, सत्यनारायण भगवान के बगल में बिठा दिए। और जाते जाते बोले भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को दर्शन कर लियो, 2 पार्षद बैठे हैं बगल में। गोपी दौड़ी दौड़ी गई तो सत्यनारायण भगवान 4 भुजा लेके खड़े हैं, बगल में 2 पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, हमारे ब्रज में कहते हैं। तो बढ़िया है, हमारे यहाँ के बालक ठाकुर जी जैसा उधम तो ना मचा में। कहीं ठाकुर जी आ जाएं तो यहीं पे कुत्ता ने बैठा जाएंगे व्यासपीठ पे, दोनों अगल बगल में, ऐसा उधम मचा में। तो 5 स्थान। पहला द्यूतम, जुआ। खेल कोई भी हो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खेल में यदि आपने धन का प्रयोग कर दिया तो वो जुआ बन जाएगा। धन को केवल धन मत समझा करो, केवल अपना जीवन यापन और केवल उसको भोग विलास आनंद लेंगे, खूब खर्च करो, अदाधुंद लुटाओ, नहीं। वो साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी को कहीं भी देने से पहले ये विचार कर लेना, ये हमारी माँ है, इसको ऐसे स्थान पर ही देवें जहां पर हमारी माँ को हम चाहते हैं कि वो जावे। कहीं हम ऐसे स्थान पर ना दे दें जहां पर इसकी कदर ना हो, ये विचार करना हमेशा। और दूसरी भावना क्या रखनी है? लक्ष्मी कौन है? साक्षात भगवान की पत्नी है। और किसी की पत्नी को यदि आप जुआ में लगा दोगे, दाव पे लगा दोगे, पति छोड़ेगा तुमको जीता है? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। 1 रुपए का भी किसी ने जुआ यदि कभी जीवन में खेल लिया, वो कितनी भी फिर कुछ भी कर ले, फिर उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली। भगवान कहेंगे तुझे मेरी पत्नी को तूने दाव पे लगाया, लक्ष्मी को दाव पे लगाया। लक्ष्मी का अपमान करने वाला कोई भी क्यों ना हो, वैकुंठ भी उसको प्रवेश कभी नहीं देता। कथा सुनाए आपको, सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी। और उन सीता जी का अपमान किया था एक धोबी ने, और उनके विषय में ना जाने क्या क्या टिप्पणियां की। सब लोग ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। अब जैसे ही उसने टिप्पणी करी तो अब चलो जो भी हुआ, फिर वो सब कथा आप सबको पता ही है। भगवान श्री राम अपनी लीला पूरी करने लगे तो जितने लोग अयोध्या में थे उतने विमान आए थे वैकुंठ से, और सब लोग विमानों में बैठने लगे, लेकिन उस धोबी के लिए विमान नहीं आया। अब तो वो रोने लगा, वो कहने लगा, बोले प्रभु मैं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। अब भगवान तो भक्तवत्सल है, भगवान ने तुरंत उसे कहा चुपचाप दौड़ के आ जा, क्योंकि उसको कोई भी अपने रथ में नहीं बैठा रहा था, कोई भी अपने विमान में नहीं बैठा रहा था।
कोई भी अपने विमान में नहीं बैठा। भगवान ने उसको कहा तू चुपचाप आजा, मेरे आसन के पीछे आके बैठ जा। अरे तू भी तो बेचारा भक्ति है मेरा, तू क्या करेगा? एक अपराध के कारण इतना बड़ा, तुझको कोई वैकुंठ नहीं ले जाएगा, मैं ले चलूंगा, आजा बैठ जा। भगवान ने उसको बिठाया, रथ में अपने सिंहासन के पीछे बैठा दिया छुपा के। अब सब पहुंचे महाराज कीर्तन करते हुए। वैकुंठ में देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं, पूरी अयोध्या नगरी वैकुंठ पधारी है। एक एक करके सबका रथ अंदर प्रवेश करने लगा। ठाकुर जी विराज रहे थे, बोले सब अंदर चले जाएं, अंत में हम जाएंगे। सबके विमान अंदर प्रवेश करके जैसे ही ठाकुर जी का विमान वैकुंठ के द्वार पर पहुंचा, द्वार ने अपने आप को बंद कर दिया। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो? द्वारपाल जय विजय बोले वो जो आपके सिंहासन के पहले पीछे जो छुपा बैठा ना, उसको निकालो वहां से। भगवान तुमको दिख गया? बोले हाँ ये दिख गया, इसको निकालो यहाँ से, इसको वैकुंठ में नहीं प्रवेश मिलेगा। अरे हमारी गुरुतुल्य हैं लक्ष्मी, उनका अपमान किया इसने, इसको प्रवेश नहीं देंगे। और बेचारा वो रो रहा था, बिलख रहा था, बार बार प्रभु के चरण पकड़े, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बगल में 33 करोड़ देवता खड़े थे। भगवान की नजर गई शंकर जी पे। शंकर जी इतने में ही अपना त्रिशूल उठाए भाग गए, बोले शिवलोक में भी जगह नहीं मिलेगी इसको। शंकर जी के बगल में खड़े ब्रह्मा जी तुरंत भागे, बोले ब्रह्मलोक में भी, ब्रह्मलोक के भी द्वार बंद हैं इसके लिए, वो भी नहीं मिलेगा इसको। अंत में बचे यमराज जी, नरक के स्वामी। अब वहां तो भाई पापी जाता ही है, लेकिन यमराज जी ने भी हाथ जोड़ दिए, बोले नहीं प्रभु, मैं पापियों को रख सकता हूं लेकिन गुरुद्रोही को नहीं रखूंगा। इसने लक्ष्मी का अपमान किया है, इसको प्रवेश नहीं दूंगा मैं, नरक में भी इसके लिए स्थान नहीं है। लक्ष्मी का अपमान करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। कहां स्थान मिलता है? नरक के बाहर एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी। और उस नदी में, नरक में पाप भोग रहे जितने भी लोग हैं, उनके शरीर से निकलने वाला रक्त, मवाद और उनकी हड्डी मांस की वो नदी है। और उस नदी की गहराई समुद्र से भी ज्यादा और चौड़ाई भी समुद्र से भी ज्यादा और गति गंगा से भी तेज। उस नदी में लक्ष्मी का अपमान करने वाले को डाल दिया जाता है और वो बरसों तक वहीं घूमता रहता है। ऐसा शास्त्रों ने आज्ञा की। लेकिन उस कथा में क्या हुआ, बाद में प्रभु श्री राम ने उस पर कृपा कर दी। भगवान बोले कुछ भी हो, इसने मेरा दर्शन किया, इसने मेरी कथा सुनी है, इसने मेरे कीर्तन किया है। जब किसी ने भी उसको स्थान नहीं दिया, वैकुंठ ने भी मना कर दिया, तब भगवान बोले अच्छा ये लोग अपनी मर्जी करेंगे, मैं जिसको कह रहा हूं उसको भी स्थान नहीं देंगे। भगवान ने एक दूसरा वैकुंठ लोक बना करके उसको दे दिया, बोले तू यहां रहे, इसमें निवास कर। मतलब लक्ष्मी की अवहेलना करने वाले को देवता भी स्वीकार नहीं कर, देवता की क्या नरक भी स्वीकार नहीं करता। फिर लक्ष्मी की अवहेलना करने वाले पर कृपा यदि कोई कर सकते हैं तो भगवान की इच्छा होगी तो ही वो बच सकता, नहीं तो बचेगा नहीं। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, पाप करते समय हमको नहीं पता चलता कि इसका फल क्या होगा, जब भोगने जाते हैं ना तब रोम रोम कांपता है। इसलिए 5 स्थानों में सबसे पहला स्थान दिया गया जुए को। बोले लक्ष्मी का सरासर अपमान है, आज तक जिसने किया ठीक है छोड़ दो, अब मत करना कभी भी, अब भूल के भी मत करना। और माफ कीजिए, जुआ केवल खेल में खेला जाता है ऐसा ही नहीं, आप लक्ष्मी से कोई भी ऐसी वस्तु खरीद रहे हो जो शास्त्र सम्मत नहीं है, वहां पर भी लक्ष्मी को भेजना, वो भी शास्त्रों ने अमर्यादित बताया। आपने लक्ष्मी से किसी का मांस खरीदा, कुछ नॉनवेज आदि खरीदे, मदिरा आदि खरीदी, उस लक्ष्मी का भी प्रभाव अपमान ही माना जाएगा। इसलिए सदैव बहुत सोच समझ के धन को व्यय तो करें, लेकिन बहुत सोच समझ के करें, हमें कहां करना है कहां नहीं करना है। कोई भी ऐसी जगह पे हम लक्ष्मी को ना भेजें जिससे ठाकुर जी रुष्ट हो जाएं। तो पहला स्थान जुआ, द्यूतम। दूसरा स्थान पानम। मदिरा पान में कलयुग का पूर्ण रूप में निवास रहता है। पेय से कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसको पीने के बाद जो रिएक्शन होता है
वो हमारे शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। आप बिना पिए ही अपनी मति के वश में नहीं होते हो, पीने के बाद तो और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी कहते हो, कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, किसी से भी कुछ भी कह सकते हो। चलो ये तो बात रही आपकी बुद्धि की, लेकिन सही माने तो पेय पदार्थ भी आप यदि मदिरा ले रहे हैं तो आपके भीतर ठाकुर जी विराज रहे हैं। अब आपको पता चल जाए कहीं भगवान विराज रहे हैं तो उनका अभिषेक आप मदिरा से करोगे? उनका अभिषेक सदैव दूध, घी, दही, शर्करा, शहद इन्हीं से ही तो होगा। तो सदैव अपनी जिह्वा पर वही वस्तु धारण कीजिए जिस वस्तु से आप ठाकुर जी का भोग लगा सकते हो, उसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं। तांबुल खाओ, पान खाओ, इलायची खाओ और खूब तुम ये क्या कहते हैं लौंग खाओ, लेकिन मदिरा पान, भक्ष और तंबाकू इन सब का सेवन करने वाला व्यक्ति भी नरक में, कलयुग में ही है। तंबाकू का प्रादुर्भाव कैसे हुआ यदि ये बता दिया हमने तो आप लोग रोओगे आज रात को, जो लोग भी तंबाकू खाते हैं। ये तंबाकू की जड़ी बूटी कहां से आई? अब पूरी कथा सुना दें हम तो बहुत लंबी है, लेकिन सुना ही देते हैं। इंद्र ने सुरभि महायज्ञ किया और उस यज्ञ के बाद गाय प्रकट हो गई। गाय ने प्रकट होकर के इंद्र से कहा वरदान मांगो। इंद्र ने कहा जब कभी भी हमें जरूरत पड़े तो 33 करोड़ देवताओं की रक्षा करने के लिए आप 33 करोड़ रूप धारण करके प्रकट हो जाना और हमारी रक्षा करना। इंद्र यज्ञ करता रहता है क्योंकि दैत्यों से युद्ध चलता है उसका, तो कभी किसी की सहायता कभी किसी की सहायता। तो उसने सुरभि महायज्ञ किया गायों की प्रसन्नता के लिए। गाय ने तथास्तु, जब तुम बुलाओगे तब हम 33 करोड़ रूप धारण करके तुम्हारी रक्षा करने आएंगे। अब हुआ क्या, देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति के पास में जो छत्र था, जिस छत्र के नीचे तो बैठती थी, वो किसका था? पानी का, वरुण का छत्र था, जल का छत्र था उनका। इतना सुंदर था, इतना सुंदर था जिसकी कोई सीमा नहीं। और दूसरे अदिति के जो कानों के कुंडल वो भी बड़े सुंदर थे। इन दोनों का हरण कर लिया भौमासुर नाम के दैत्य ने। सावधानी से सुनिए सब लोग। भौमासुर नाम का दैत्य अदिति मैया के छत्र और कुंडल चोरी करके ले गया। देवताओं ने लड़ाई की तो अब छत्र में इतना बल था कि उसके नीचे कोई बैठ जाए तो भगवान नारायण भी उसको कुछ नहीं कर सकते, इतना बल था उसमें। छत्र के नीचे कोई बैठ जाए तो नारायण के अलावा कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये उस छत्र की शक्ति थी। सब देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, द्वारिकाधीश। तब द्वारिकाधीश का तीसरा विवाह हुआ था सत्यभामा के साथ। एकादश स्कंद की कथा है ये। सब देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले हमारी माता के छत्र और कुंडल आप लेके आओ भौमासुर से। भगवान बोले ठीक है। भौमासुर के पास गए, भौमासुर का सर धड़ से अलग कर दिया और छत्र और कुंडल जैसी लाए तो सत्यभामा जो तीसरी पत्नी भगवान की, उसको वो छत्र और कुंडल बड़े भागे। उसने कहा अदिति के लिए हम दूसरे बनवा देंगे, ये छत्र और कुंडल हमको दे दो आप। भगवान बोले अरे देवता अपने सब बालक हैं, कोई बात नहीं रख लो तुम। और वो छत्र और कुंडल कौन ले गई? सत्यभामा। इंद्र ने पूछा भगवान से प्रभु मेरे छत्र और कुंडल? भगवान बोले वो हमारी गृहिणी सत्यभामा को प्रिय लगे तो उन्होंने रख लिए, हम दूसरे बनवा के आपकी माता को दे देंगे। इंद्र इस बात पर गुस्सा हो गया, बोले कि आपने ऐसा कर कैसे दिया? वो मेरी माँ के छत्र है, मेरी माँ के कुंडल है, आप ऐसे कैसे दे सकते हैं हमसे बिना पूछे? भगवान बोले मुझे तेरी आज्ञा की आवश्यकता है। अरे ऐसे छत्र ऐसे कुंडल हजारों प्रकट कर दूंगा, दे देना अपनी माँ को। इंद्र हट करने लगा, मुझे वही चाहिए। भगवान बोले आज तेरी हट हम देख लेंगे, वही नहीं देंगे, तू चाहे जो कर ले। तो इंद्र 33 करोड़ देवताओं की सेना लेकर के भगवान से लड़ने आ गया। बोले आपसे युद्ध करेंगे हम और छत्र और कुंडल लेके आएंगे। भगवान बोले भौमासुर से लड़ा नहीं गया तुम मुझसे युद्ध करोगे? तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठ करके स्वर्ग लोक पहुंच गए। बोले आज इन देवताओं को ही देखेंगे हम, हमसे युद्ध करने आ रहे हैं।
गरुड़ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण खड़े, सामने 33 करोड़ देवता। भगवान बस गरुड़ जी को आज्ञा करने ही वाले थे, गरुड़ जी की एक पंख की हवा से 33 करोड़ देवता उड़ जाते। इंद्र बोला 1 मिनट रुकिए। भगवान बोले क्या करोगे? बोले अपनी सेना पूरी कर लूं। बोले पूरी? तो बोले नहीं, अभी कोई रह गया है। तुरंत उसने सुरभि गैया का स्मरण किया और प्रत्येक देवता के आगे एक एक गाय प्रकट हो गई और उनकी रक्षार्थ खड़ी हो गई। और गाय भगवान से कहती है प्रभु क्षमा करें, लेकिन मैंने वचन दिया है कि आप देवताओं की एक बार में रक्षा जरूर करूंगी। यदि आप इन देवताओं को कुछ कहना चाहते हैं तो उससे पहले आपको हम गायों का वध करना पड़ेगा। भगवान तो कर ही नहीं सकते। गौ संत प्रेमी ब्राह्मणों के लिए तो भगवान जन्म लेते हैं, वो भगवान गाय को मारे? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान मुस्कुरा गए, बोले कोई बात नहीं, ठीक है, छत्र और कुंडल वापस मिल जाएंगे तुम्हारे। हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, हम हार गए, स्वीकार करते हैं। और देवता आनंद मनाने लगे, बोले हम जीत गए, हम नारायण से भी जीत गए। सुरभि के नेत्रों में आंसू आ गए, बार बार क्षमा करें, मुझे नहीं पता था ये आज मुझको बुला लेंगे, लेकिन प्रभु मैंने जो प्रतिज्ञा दी थी, जो वरदान दिया था, उसका पालन किया। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान ने गरुड़ जी को आदेश किया, गरुड़ जी चलो, वापस चलो। गरुड़ जी के आंख ताम्र वर्ण की हो गई, क्रोध के कारण गायों से कहने लगे अरे तुम्हारे लिए ठाकुर जी क्या नहीं करते, और आज तुम उनके विपक्ष में खड़ी हो। और इस क्रोध से गरुड़ जी ने जैसे ही पंख फैलाए और क्रोध से जैसे ही पंख पृथ्वी पर मारे हैं, तो उनके वेग से गाय जो थी उन गायों के अंग प्रत्यंग में चोट आ गई, और उन चोटों में से जो रक्त निकला वो रक्त पृथ्वी पर गिरा, उसमें से तंबाकू प्रकट हुआ। अब खाओ तंबाकू, गाय के रक्त से प्रकट हुआ है तंबाकू। इसीलिए तंबाकू खाने वाले को कैंसर जैसी सही ना होने वाली बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें गाय का रक्त विद्यमान है। नहीं तो ऐसी वस्तु पृथ्वी से प्रकट ही कैसे हो सकती है? वो प्रकट हुई इस वजह से। विषैले पदार्थ आदि ये सब प्रकट हुए कब? जब समुद्र का पूरा विष पी गए थे भगवान शिव, तो उनके ओक लगा के पीने से उसमें से छलकने लगा, तो वही विषैले पदार्थ बन के प्रकट हो गए। कुछ जीव जंतु नीचे खड़े हो गए, ठाकुर जी का, शंकर जी का अधरामृत पीने के लिए उन्होंने मुख पे धारण किया, उसमें से एक सांप, और ये जितने भी विषैले जिनके जिह्वा होती है उन सब के मुख में भी वो विष गया, इसलिए वो विषैले हो गए। इस प्रकार ये पूरी पृथ्वी पे उद्भिद जो प्रकट हुए ना, जो जमीन फाड़ के पैदा होने ऐसे प्रकट हुए। इसलिए सावधान। पान तो भगवान भी खूब खाते हैं, श्रीनाथ द्वारा में 100 पान का भोग रोज लगता है श्रीनाथ जी को लेकिन तंबाकू बिल्कुल नहीं। सुपारी तक भी चलेगा, सौंफ इलायची सब खाओ, लेकिन तंबाकू नहीं खाना चाहिए पानम का मतलब केवल और केवल मदिरा पान से नहीं है, हर वो वस्तु जिस वस्तु से आपका मुख अशुद्ध होता है उस वस्तु को पानम का स्थान दिया गया। तो पहला स्थान है द्यूतम जुआ और दूसरा स्थान है पानम। समझ में आ रही बात? और तीसरा स्थान क्या है? पराई स्त्री संग। एक पत्नी व्रती होते हुए भी अन्यत्र स्त्रियों पर कुदृष्टि रखना, उसमें कलयुग का निवास है। नेत्रों को पुजारी बनाओ, शिकारी मत बनाओ। सबको देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके ठीक है उनकी आरती कर लो, लेकिन उसको कुदृष्टि मत बनने दो। हमारे राष्ट्र में एक संत हुए श्री विल्लुमंगल जी, संत थे, भगवान के रूप के बड़े उपासक थे। उनका क्या था कि वो जहां सौंदर्य देखते थे वहीं फिसल जाते थे। एक सुंदरी स्त्री को देखा, उसके पीछे ही पड़ गए, चलने लगे उसके पीछे पीछे, अपना रूप दिखा, अपना रूप दिखा, अपना रूप दिखा। उसके घर पहुंच गए, घर पहुंच करके भी उससे नजर नहीं हटाई उन्होंने। कक्ष में विश्राम के लिए पहुंच गए और उससे कहने लगे मेरे लिए जल लेकर के आओ कक्ष में। वो अपने पति के पास गई, बोले ये महात्मा है लेकिन मैं क्या करूं, ये इस प्रकार आज्ञा कर रहे हैं।
पति बोला एक काम करो, ये सच्चा महात्मा होगा तो सुधर जाएगा, तुम श्रृंगार करके जाओ, तुम हो ही इतनी सुंदर, श्रृंगार करके जाओगी तो और सुंदर बन जाओगी। अब उस युवती ने श्रृंगार किया, श्रृंगार करके जैसे ही विल्लमंगल के कक्ष में प्रवेश किया, विल्लमंगल उसके रूप को देख करके मन में विचार करने लगे, एक तुच्छ प्राणी को मैंने इतनी सुबह से शाम तक देखा, तो परिणाम ये कि आज वो पूर्ण रूपेण श्रृंगार करके मेरे सामने प्रकट हो गई। यदि सुबह से शाम तक ठाकुर जी का दर्शन किया होता तो आज ठाकुर जी भी सुंदर श्रृंगार करके मेरे सामने प्रकट हो गए होते। अपने नेत्रों को धिक्कार देने लगे, बोले इतना सुंदर सृष्टि बनाने वाले सृष्टि रचयिता पर तुम क्यों नहीं फिसले, इस तुच्छ प्राणी पर कैसे फिसल गए। उस युवती से बोले बेटी तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ है। बोले सुई लेके आओ। सुई जैसी उसने ला के दी, उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। बोले इन आंखों ने तुच्छ वस्तु को देखा, अब इन आंखों से संसार देखूंगा ही नहीं। और तब उन्होंने भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूप पर श्लोक लिखना शुरू किया। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पा प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निवद्धनी विविलशद गोपी सहस्राव्रतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम किशोराकृति। ऐसे श्री विल्लमंगल जी, रूप सुंदर है, सुंदरता को देखो, लेकिन अपनी दृष्टि को कुदृष्टि मत बनाओ। सबके प्रति यही पुजारी की तरह दृष्टि हो, सबकी आरती उतार लिया करो। कितनी सुंदर हैं, अरे ये इतनी सुंदर है तो सोचो इनको बनाने वाले कितने सुंदर होंगे, ये भाव रखो। पराई स्त्री संग करने वाला ये कलयुग का तीसरा स्थान है। और चौथा स्थान कौन सा दिया? हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, इन सब में कलयुग का निवास होता है। जहां कहीं भी हिंसक, मतलब आपकी वाणी दो आदमियों को भी खुश ना कर सके तो समझो कलयुग का प्रभाव है आपके ऊपर। और आप जब बोलें तो चार आदमी भी प्रसन्न होकर के आपको सुने तो समझो कलयुग से बचे हुए हो आप। हिंसा का भाव जिस दिन हृदय में आ जाए, इसको मार दो, पीट दो, काट दो, उठा के फेंक दो, गाली गलौज करना, ये सब भाव, हिंसक भाव मन में रहे तो समझो कलयुग में है। ये चौथा स्थान है कलयुग का। और पांचवा स्थान, ये पांचवा स्थान जो है इन चारों स्थानों को जन्म देता है। पांचवा स्थान मतलब बिना मेहनत का धन, अनीति का धन। वो जिस दिन घर में आ जाएगा, आप देखते ही हो, जिस घर में पिता ने बहुत मेहनत की हो लेकिन उस घर के पुत्र को बड़े सहज भाव से बड़ा धन मिल जाए, वो पुत्र बिगड़ ही जाएगा। उसके अंदर काम भी आ जाएगा, उसके अंदर जुए की इच्छा भी होगी, उसके अंदर पराई स्त्री संग की भी इच्छा होगी, मदिरापान तो करेगा ही करेगा। इसीलिए कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। हर पुत्र को चाहिए अपने पिता के द्वारा कमाई गई धन को ही अपनी संपत्ति ना समझे, पिता के सद्गुणों को संपत्ति समझ के उस पर अपना हक जमावे। पिता के सद्गुण ये मेरे लिए विशेष संपत्ति है। मैं अपने पिता जैसा बन सकूं, पिता जैसा दिख सकूं, पिता जैसे कर्म कर सकूं, ऐसी दृष्टि इतने में इतना भी यदि वो कर ले तो उसका पुत्र बनना श्रेष्ठ है। यदि आपके घर अनीति का धन आ गया, बिना मेहनत का या फिर बिना परिश्रम का, अब परिश्रम तो चोर भी करता है लेकिन नीति से नहीं करता, अनीति से करता है। अनीति से कमाया गया धन जिस दिन आएगा उस दिन द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये चारों अपने आप आ जाएंगे। इसलिए पांचवा स्थान मतलब अनीति का धन तो बिल्कुल भी मत कमाओ। कमाना है तो क्या कमाओ, अनीति से एक धन आप कमा सकते हो, बोले कृष्ण नाम धन कमा लो अनीति से। जितनी अनीति से कमा सको उतनी अनीति से कमाओ। अनीति से बोले तो घर में बैठ करके पॉपकॉर्न खाते हुए कथा सुन लो, चाय पीते हुए कथा सुन लो, पड़े पड़े एक टांग ऊपर करके कथा सुन लो, ये सब अनीति के रूप हैं। सीधे बैठ के भी ना सुनो, लेकिन सुन क्या रहे हो, बोले कथा सुन रहे हैं।
तो वो अनीति से कमाया गया कृष्ण धन वो कभी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पर वो अनीति का धन ही आपके मुख से सहज क्या बुलवाएगा। सब में ईश्वर को देखो। भगवान स्वयं कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सेर्जुन तिष्ठनि। अर्जुन मुझे सब में देखो, सब में मैं विराज रहा हूं और सबके अंदर ठाकुर जी अलग अलग रूप में विराज रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया ना, पंडरीनाथ भगवान को श्री तुकाराम जी को भूत के रूप में दिख रहे थे। कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी कुकर बन जाए, कभी सूकर बन जाए, कभी राक्षस, कभी पिशाच, कभी कुछ। अब सब सोचते थे कि ये भूत है, लेकिन तुकाराम जी बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य तो मेरे पंडरीनाथ भगवान में है बस। और जैसे पंडरीनाथ भगवान का स्मरण किया, भूत में से वो प्रकट, वो सब में विराज रहे हैं, सबके अंदर अलग अलग